ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। पासकात अल्फाज ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कि कौन सी बात और उसका क्या मतलब है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं जरासीम की, तो ज़हन में यही आता है जरासीम क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, अमीबा हो गए, इस किस्म की चीज़ें हो गई। लेकिन जब हम सेक्स के डोमेन में बात करते हैं तो स्पर्म्स को लोग जिसूम में और कई लोग जरासीम कहते हैं। तो अब बात कोई बैक्टीरिया की कर रहा हो और मेरे जैसा समझ रहा हो कि बातें हो रही हैं स्पर्म्स की, या जैसे इंतशार है। इंतशार का मतलब है कि तफरीक, चपकलिश, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन जब उर्दू में सेक्स में जब हम इंतशार की बात करते हैं तो इरेक्शन होता है। तो जो हमारा जो मेडिकल साइंस है और हमारी जो लसानियात है, इसमें टर्म्स की बड़ी अहमियत है। यानी कि हमने टर्म्स क्यों बनाते हैं, ताकि सही मैसेज, सही मतलब दूसरे तक पहुंच जाए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और वो टर्म्स जो हैं वो आपस में एग्रीड होती हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि सेक्स में इस्तेमाल होती हैं और लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत भी हो जाता है, जिसकी वजह से पैगाम सही नहीं पहुंचता। उनमें से दो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंस, यानी कि जिसे हम नुमर्दगी कह सकते हैं, और दूसरा इनफर्टिलिटी, जिसे बांझपन कहते हैं, यानी कि जो मैंने उर्दू ट्रांसलेशन की है। अब इन दोनों में अगर फर्क समझ आ जाए तो इंसान राइट टाइम पे राइट टर्म यूज करेगा और दूसरे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं इन्हीं टर्म्स को आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ऑनवर्ड कभी भी आपकी बात हो इस टॉपिक पे तो आप बड़ी अथॉरिटी से और सही बात करें। अच्छा जी, बांझपन क्या है? बांझपन का मतलब ये होता है कि इंसान बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं। यानी कि बच्चा पैदा करने की क्यों नहीं काबिल, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन उसमें जो अहम तरीन रोल है वो तो स्पर्म्स का है, यानी कि जरासीम जिसे कहते हैं उनका है। कि अगर जरासीम कम है तो हम कहते हैं कि ये मर्दाना बांझपन है, यानी कि ये मर्द जो है बांझ है। लेकिन इसके बांझ होने का ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि वो किसी तरीके से उसमें नमर्दगी का भी एलिमेंट है। यानी कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। कैसे? यानी कि मैंने बेशुमार लोग देखे हैं जिनका एजोस्पर्मिया होता है। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कोई स्पर्म नहीं, जीरो स्पर्म जिसमें होते हैं, और उनकी इरेक्शन ज़बरदस्त, यहाँ तक कि उसकी टाइमिंग भी बाकमाल। यानी कि वो सेक्स में यानी कि हर जगह करते फिर रहे हैं। तो अब इसका ये मतलब ये है कि ये शख्स जो है वो बेशक इनफर्टाइल तो ज़रूर है, यानी कि, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट का जो एक और जो ट्रांसलेशन या जो टर्म यूज होती है वो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी कि ये भी टर्म है इम्पोर्टेंट और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब लफ्ज़ जो है इम्पोर्टेंट लोग यूज इस्तेमाल नहीं करते। अब जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में जो टर्म यूज होती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। यानी कि अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या चीज़ है, या इम्पोर्टेंस क्या है, या नमर्दगी क्या है? वो मतलब ये है कि इंसान जो है वो सेक्स करने के काबिल नहीं है, किसी औरत के अंदर नफ्स डालने के काबिल नहीं है, या ठीक तरह नहीं डाल पाता। तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ये इम्पोर्टेंट है, या इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है।
अब जो बंदा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है वो कतई ये मतलब नहीं है कि वो इनफर्टाइल भी ज़रूर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस बात को मैं आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये बिल्कुल चांस है कि ऐसा ना हो कि वो इम्पोर्टेंट तो हो लेकिन इनफर्टाइल ना हो। मसलन कैसे कि अगर वो अपनी मनी देता है और वो औरत के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं और उससे बच्चा पैदा हो जाता है, तो बच्चे का बाप तो वही हुआ, तो इसका मतलब वो इनफर्टाइल तो ना हुआ। अब जो इनफर्टिलिटी की जो हैं कॉजेज और इसकी कॉजेज इम्पोर्टेंस की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समटाइम ये ओवरलैप भी करती हैं। और ये भी मुमकिन है कि एक शख्स जो है जो इम्पोर्टेंट है वो इसके साथ साथ इनफर्टाइल भी हो, यानी कि बांझ भी हो, नमर्द भी हो और बांझ भी हो, यानी कि ये बिल्कुल एन मुमकिन है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये ऐसा ना हो। सो आप कभी जेन में ये ना रखें कि एक बंदा जब आपको इनफर्टाइल नजर आ गया है तो आप कहेंगे ये पक्का पक्का जनाब नमर्द भी है। आई मीन आप रिस्क नहीं ले सकते कि किसी औरत को इसके पास छोड़ने का। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि एक बंदा है जिसकी वजेक्टमी हुई है, वो जो आपको नसबंदी से कहते हैं। अब जिसकी नसबंदी हो गई है वो तो पक्का पक्का इनफर्टाइल है, लेकिन उसकी इरेक्शन बिल्कुल कायम रहती है, टाइमिंग पे कोई असर नहीं आ रहा। तो क्या मतलब हुआ? अब वो उसके पास कोई अपनी खतून छोड़ देगा? बेशक वो इनफर्टाइल है, वो कुछ का कुछ ही वो कर देगा। सो इसमें आपने बिल्कुल किसी मुगालते में नहीं आना कि ये इनफर्टाइल को आप समझ बैठें कि ये वो बंदा इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अब हमने बहरहाल ये देखा है कि जो लोग इनफर्टाइल होते हैं अगर वो जेनेटिकली मसला है, जैसे एक बंदा खुसरा पैदा हुआ है, अब खुसरा बंदा है वो इनफर्टाइल भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा उसमें। सो एक बंदे के जो है वो उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, बहुत जीरो है, ख़त्म है, उसमें दोनों चीज़ें पाई जा सकती हैं। यानी कि इसमें ओवरलैपिंग जो है वो बहुत सारा ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हो सकते हैं। सो इसलिए हम उसको पूछ लेते हैं। अब इनफर्टिलिटी का एक और इनका तल्लक एक प्रीमच्योर इजैकुलेशन से भी है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये टर्म क्या है, सूरतुल इंजाल क्या है। मतलब सूरतुल इंजाल वाला बंदा क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब एक बंदा जिसको अब टाइम इतना कम है कि उसका स्टैंड होते ही डिस्चार्ज हो जाता है और वो नफ्स जो है वजाना के अंदर दाखिल करने के काबिल होता ही नहीं, तो उसे हम टेक्निकली कहेंगे कि ये बंदा जो है इम्पोर्टेंट है, ये इंटरकोर्स पूरा सर अंजाम नहीं दे पा सकता, इसका बल्कि स्टार्ट ही नहीं होता। तो बेशक वो पेशेंट प्रीमच्योर इजैकुलेशन यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट प्रीमच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है, लेकिन वो साथ साथ आपको वो इम्पोर्टेंट भी होगा, यानी कि वो औरत को कर नहीं सकता, सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं कर सकता और उसकी तसल्ली नहीं कर पाता। सो ये भी एन मुमकिन है। और फिर वही बंदा जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का बंदा है, अब वो भी कतन ये कोई मतलब नहीं है कि वो इनफर्टाइल भी हो। उसकी अगर मनी जाती है इंजेक्शन से या किसी और तरीके से वो बच्चा पैदा हो सकता है। सो ये टर्म्स भी आपस में क्लियर होनी चाहिए, ओवरलैप भी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती। सो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसी चीज़ को हम अगर ख़वातीन पे भी ले आए, ये बड़ी अहम है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि औरत जो है ये भी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है और इनफर्टाइल भी हो सकती है। यानी कि उसमें इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है? औरत तो देखने में तो इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकती। मतलब इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है? जो सेक्स ना कर पाए औरत तो, और ने करना क्या औरत ने? जस्ट हैव टू ओपन द लेग्स एंड दैट्स ऑल। यानी कि अब इवन वो नहीं भी राजी, अगर वो सोई भी हुई है, वो अगर बेहोश भी है, इवन कि वो डेड भी है, तो इवन देन सेक्स कैन बी डन। अगर ये किया जा सकता है तो उसका मतलब वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है।
तो औरत का इम्पोर्टेंट होना बड़ा अजीब है, मुश्किल है, यानी कि क्योंकि बंदे ने ये सारी कारगुजारी करनी होती है सेक्स के दौरान, इसलिए उसका इम्पोर्टेंट होने का चांस ज़्यादा है। औरत ने तो पैसिव रोल करना होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सेक्स नहीं होता। वो क्या होता है? उसे कहते हैं वेजिनिस्मस, कि उसके वजाना के मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं, इतने टाइट हो जाते हैं कि उसके अंदर जा नहीं सकता। इसका मतलब वो सेक्स इंटरकोर्स नहीं कर पा रही। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम वो कहेंगे कि वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो सेक्स नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन अब वो लड़की जो है, जो जिसको इम्पोर्टेंस है, जिसको वेजिनिस्मस है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनफर्टाइल भी है। उसके अंडे बन रहे हैं और उसके अंदर अगर किसी तरीके से छोटी बड़ी नाली के ज़रिए सीमन डाल दी जाती है तो वो मुमकिन है कि उसमें बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो एक बांझ औरत जो है वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो इम्पोर्टेंट हो, बल्कि आमतौर पर औरत जो है इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस शॉर्ट वीडियो से इन दोनों में टर्म्स में जो एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा।